अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं कि फिगर गिवन है मेरा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के क्या करना है, फिगर को खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना। तो देखो फिगर ड्रॉ कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले आराम से बहुत प्यार से पढ़ना, ठीक है। देखो क्या बोला, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट, ठीक है। बोला कोई लड़की है, वो लैम्प पोस्ट से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट। तो पहले एक लैम्प पोस्ट बनाते हैं। तो ध्यान से देखना, पहले ये ग्राउंड हो गया मेरा, ठीक है। ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक लैंप है। लैंप मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पोल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये लैंप है, मान लो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ये लैंप पोस्ट है। अब यहाँ पे एक लड़की खड़ी है लैंप पोस्ट के पास ही, ठीक है। ये लड़की खड़ी हुई है, क्या करती है वो, इसके बेस से क्या करती है, दूर जाती है, ठीक है, अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट। तो ये लैंप पोस्ट का बेस है, इससे क्या होता है, दूर जाती है। तो लड़की यहाँ पे किधर चलना स्टार्ट करेगी, इधर चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है। इसके बेस से दूर जाना, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, ठीक है। हम मान लें कि इधर जा रही है, ठीक है। किस स्पीड से जा रही है, तो स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड दिया हुआ कितना, 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रही है लैंप से दूर। द लैंप इज 3.6 मीटर एबव फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड से जो लैंप है ये कितना है, ऊपर है 3.6 मीटर, ठीक है। ये हाइट दे दिया कितना, 3.6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ हर साइड आफ्टर 4 सेकेंड। अब यहाँ से स्टार्ट की थी, तो 4 सेकंड बाद ये यहीं थोड़ी रुकी हुई रहेगी, कहाँ 4 सेकंड बाद कहीं तो पहुँची होगी। मान लो कि यहाँ है पहुँची, ठीक है। ये लड़की है, ये लड़की है, 4 सेकंड बाद यहाँ पहुँची है, ठीक है। आफ्टर 4 सेकंड ये मान लेते ए बी, ये सी, ये डी, ठीक है। 4 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गई, ठीक है। आफ्टर 4 सेकंड, ध्यान समझना क्वेश्चन को। 4 सेकंड के बाद यहाँ पहुँची। अब इसके क्या बोला कि इसका जो शैडो का लेंथ होगा वो कितना होगा, क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में कितना चली, यहाँ से यहाँ तक चली है, ठीक है। तो इसका शैडो का लेंथ निकालना है 4 सेकंड बाद। तो इसका शैडो कौन सा होगा, जाहिर सी बात है लैंप पोस्ट इधर है, इसका शैडो किधर बनेगा, इधर ही बनेगा ना। तो ये क्या होगा, शैडो होगा इसका। तो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा क्या होगा, इस लड़की का शैडो होगा। तो लड़की क्या स्ट्रेट खड़ी होगी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसको मान लेते हैं ओ, ठीक है। जो मानना मान लो, पी मानना पी मान लो, ओ मानना ओ मान लो। अब हमको ये लेंथ निकालना है, मतलब ओसी का लेंथ कितना होगा वो निकालना है। क्यों कि शैडो यही होगा। अरे हम ऐसे खड़े हैं, अगर मान लो कि पीछे लैंप पोस्ट है तो मेरा जो शैडो बनेगा ज़मीन पे ही बनेगा ना, ऐसे। तो यही है लड़की, तो इसका जो शैडो बनेगा कहाँ बनेगा, ग्राउंड पे बनेगा, ठीक है। तो ये जो होगा क्या होगा, ये इस लड़की का शैडो होगा। मतलब हमसे ओसी का लेंथ पूछा है, ठीक है। और लड़की का हाइट दिया हुआ है क्या, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बाकी सबको देखो मीटर में, यहाँ भी मीटर में, ये भी मीटर में। इसको क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करने क्या होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो 90/100 कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर। ये क्या हो जाएगा, गर्ल का हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है और एक छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या करते हैं, सिमिलर प्रूफ करते हैं। सिमिलर प्रूफ करने से क्या फ़ायदा मिलेगा कि उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या करते हैं, सेम कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम करेंगे। जैसे देखो ना यहाँ पे, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, दिस बाय दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब ये पूरा बटा ये। अब इसका स्पीड कितना दिया, 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ कितने देर में गया, 4 सेकेंड में। किस स्पीड से गया, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गया। तो क्या हम BC का लेंथ निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले गिवन क्या है मेरा, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट फ्रॉम द ग्राउंड कितना है, 3.6 मीटर। हाइट ऑफ द गर्ल कितना है,
0.9 मीटर। 90 सेंटीमीटर दिया होता है, उसको मीटर में चेंज किया 100 से डिवाइड करके। ठीक है, अब लेंथ ऑफ BC निकालते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ BC, नाउ लेंथ ऑफ BC। ठीक है, या लिख सकते हैं क्या, ये जो लेंथ ऑफ BC हो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल इन 4 सेकेंड। ठीक है, किस स्पीड से चलाता है, 1.2 मीटर पर सेकेंड से। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया हुआ है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, स्पीड इनटू मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कितना है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, 4 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 4 जा 48। तो ये लिखे 48, एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक अंक के बाद डेसिमल लगा दें, क्या होगा डिस्टेंस 4.8 मीटर। तो जो ये लेंथ है, जो BC का लेंथ है वो कितना होगा मेरा 4.8 मीटर। तो BC का लेंथ आ गया, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितना आ गया 4.8 मीटर। अब देखते हैं क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो देखो ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल देखो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, ये वाला जो एंगल O है। इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है ये एंगल O, बड़े वाले ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है, एंगल O आ रहा है। तो A सिमिलर से क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस एंगल कौन सा है, एंगल ABO इक्वल है किसके, एंगल D, एक कौन सा है, C है ना, एंगल DCO क्या लिखेंगे, इच 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, एंगल DOC क्या लिखें, कॉमन, ये कॉमन एंगल है। तो क्या हो जाएगा, बाय AA सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा मेरा ट्रायंगल, कौन सा बड़ा ट्रायंगल क्या लिखते हैं, ABO सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखना ध्यान से, B पे कहाँ है 90 डिग्री, छोटा वाला ट्रायंगल में 90 कहाँ पे, C पे है, तो B कहाँ है सेकेंड पे। तो यहाँ B क्या लिखते हैं, C कहाँ होगा, सेकेंड पे होगा। ठीक है, C पे 90 डिग्री है ना उसमें, तो ये हो गया C। ठीक है, अब O बराबर है, तो यहाँ O लास्ट में, तो O लास्ट में बचा कौन सा है, D, तो ये क्या हो जाएगा DCO। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ABO सिमिलर टू ट्रायंगल DCO। अब देखो ध्यान से, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनाना है, तो क्या हो जाएगा AB बाय DC। देखो देयरफॉर AB बाय क्या DC, ये DC हो गया, इक्वल्स टू BO बाय CO, तो BO बाय CO इक्वल्स टू क्या होगा, AO बाय DO, AO बाय DO। अब जो मेरे काम का नहीं है उसको हटा देते हैं, कौन सा, तो AO बाय DO मेरे काम का नहीं है। ठीक है, ये लास्ट वाला ये हटा देते हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो क्या करते हैं, ये दोनों को लेते हैं। अरे तीनों बराबर में तो किसी दो को ले सकते हैं ना। अब AB किसका वैल्यू कितना था, 3.6, तो ये AB हो गया कितना 3.6, और DC ये हो गया, DC का वैल्यू कितना है 0.9, तो ये 0.9 हो गया, इक्वल्स टू BO कितना है, BO ये नहीं पता है ना पूरा, तो BO क्या लिख सकते हैं, BC प्लस OC, तो BC प्लस OC। ठीक है, लिख सकते हैं, BO को लिख सकते हैं ना पूरा को, BC प्लस OC, और BC का वैल्यू पता है, और OC का वैल्यू हमको नहीं पता है, ये तो निकालना ही है, तो ये लिख दिए OC। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई बाय OC इक्वल्स टू BC का वैल्यू कितना है, BC हाउ मच, हाँ 4.8 आया था ना BC, ले तो BC इक्वल्स टू कितना है 4.8, तो ये लिखे 4.8 अब प्लस ये OC, ये OC इधर आएगा तो प्लस में इधर आएगा, क्या होगा माइनस में, तो 4 में से क्या कितना 3, तो ये हो गया कितना 3 OC इक्वल्स टू कितना 4.8 मीटर। तो OC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, तो OC इक्वल्स टू 4.8 डिवाइड बाय 3,
तो 16 थीटा कितना होता है 48, तो 1.6 मीटर। तो जो लेंथ ऑफ साइड होगा वो कितना होगा मेरा 1.6 मीटर। तो लास्ट में कंक्लूजन लिख देना, देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड इक्वल्स टू कितना 1.6 मीटर। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.3, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करो, ठीक है, छोटा से छोटा भी दिक्कत हो तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इन फिगर CM एंड RN, ये CM हो गया, ये RN हो गया। क्या बोला इसके बारे में, रिस्पेक्टिवली मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल PQR है। यहाँ पे जो CM है ये क्या है, मीडियन है, और यहाँ पे जो RN है वो क्या है, ट्रायंगल PQR का मीडियन है। पहले ये बताओ मीडियन का काम क्या होता है, क्या करता है मीडियन, साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है, याद रहेगा ना, बाइसेक्ट द साइड्स, मतलब साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब क्या, अगर पूरा लेंथ मान लो कि 5 है तो ये कितना होगा 2.5 और ये कितना होगा 2.5, ठीक है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, बराबर है, ठीक है। सेम यहाँ भी RN क्या है, मीडियन है। मीडियन मतलब क्या, Q1 का जो लेंथ होगा वो किसका इक्वल होगा, PN का इक्वल होगा, ठीक है, ये मीडियन का काम होता है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ मीडियन होता तो क्या करता है, इस वाले साइड को बाइसेक्ट करता है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये जो दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC वो सिमिलर है किसके, PQR के, ठीक है, ये गिवन है मेरा, सिमिलर है दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल। देन प्रूव दैट ट्रायंगल AMC मतलब ये वाला, ठीक है, ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR ये वाला, ये दोनों को क्या करना है, हमको सिमिलर प्रूव करना है। उसके बाद रेशियो प्रूव करना है, तो रेशियो इसी से आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर CMB मतलब अपोजिट वाला CMB, ये दूसरा वाला, इसको क्या करना है, फिर सिमिलर प्रूव करना है किसके साथ, RNQ मतलब ये वाला, ठीक है। क्या मेरा पहला CM एंड RN और ये वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के, ठीक है। ये इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है। इसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है, ये पहला नंबर वो लिख लेना, सेकंड में ये लिख लेना, थर्ड में तीनों को लिख लेना है, ठीक है। ये पहला वाला वो, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये तीनों को लिख लेना है, टू प्रूव, जो प्रूव करना है। उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन है नहीं है, तो उसके बाद क्या करते हैं, सीधा प्रूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों लिख लेना है, 1 2 3, ये को बस यहाँ पर उतार लेना है। इसके बाद प्रूव करते हैं। तो गिवन क्या मेरा, वो देखना ध्यान से, गिवन क्या था, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR के, ठीक है, ये दोनों सिमिलर दिया हुआ है। तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि जो तीनों एंगल बराबर है, मतलब जो एंगल A है किसके इक्वल होगा, P के इक्वल होगा, जो एंगल B होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल Q के, जो एंगल C होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल R के। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, एंगल Q, एंड एंगल C इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, एंगल R, ठीक है। ये हो गया मेरा एंगल बराबर। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एंड AB बाय क्या, PQ, तो AB बाय PQ इक्वल्स टू क्या होगा, BC बाय QR, तो ये BC बाय QR इक्वल्स टू फिर AC लेते हैं, ठीक है, पहले ये दोनों लिए, फिर ये दोनों लिए, फिर ये AC बाय क्या, PR, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर दिया होता है तो उससे इतना इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तीनों एंगल बराबर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम हो गया। अब सबसे पहले देखो हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल AMC मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये जो AMC है और ये ट्रायंगल PNR, ये दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले देखो क्या, एंगल A इक्वल्स टू P है ना, ये एंगल इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है AMC में, ठीक है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो पहले लिखते हैं, तो यहाँ लिखना नाउ इन ट्रायंगल ANC एंड ट्रायंगल PNR, ठीक है। तो पहला क्या हो गया मेरा, एंगल MAC इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, एंगल N
पी आर, ठीक है। जितना एंगल बराबर हो गया हम पूरा एंगल का नाम लिखे एम ए सी, तुम चाहो तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी का लिख निकल सकते थे। अब इसके बाद देखो रेशियो घटाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोले थे कि ये जो ए एम होगा और जो एम बी होगा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर ये पूरा 4 है तो ये कितना होगा, 2 होगा, और ये क्या 2 होगा। तो मतलब कह सकते हैं कि ये जो पूरा ए बी है वो क्या ए एम का डबल होगा ना, और ये पूरा 4 है, ये 2 और ये 2, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको डबल करेंगे तो क्या ए बी मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये दोनों मिड पॉइंट है, एम क्या है, मिड पॉइंट है, इसीलिए। तो रेशियो क्या दिया हुआ है मेरा कि जो देखना ध्यान से, हमको ए सी और ए बी वाला ले रहे हैं, ठीक है, ए सी। तो ए बी बाई पी क्यू ध्यान से देखना है ना, क्या दिया हुआ ए बी बाई पी क्यू, ठीक है। ये वाला लिए, फिर ए सी वाला लेते हैं, मतलब लास्ट वाला ए सी बाय पी आर, ठीक है। तो ध्यान देखना ए सी इस ट्रायंगल का एक साइड है, पी आर ये ट्रायंगल का एक साइड है, तो ये दोनों मेरा काम का है, तो इसको रख लेते हैं। तो ए बी और पी क्यू को हटा के किसी तरह से ए एम और पी एन आ जाए, तो ए बी को लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ ए एम लिख सकते हैं ना ए बी को। तो यहाँ से ए बी को लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ ए एम, अरे ए एम को डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, ठीक है। सेम पी क्यू को लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ पी एन, ये दोनों बराबर है इसलिए, तो ट्वाइस ऑफ पी एन, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा ए सी बाय पी आर। तो ये 2 से 2 कटा, ठीक है, ये 2 से 2 कटा, तो क्या आ गया ए एम बाय पी एन इक्वल्स टू क्या आया ए सी बाय पी आर। तो देखो ये साइड और ये साइड उसके बीच का एंगल आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा किससे, बाय एस से, ठीक है ना। ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ए एम आ रहा है ना, ए एम ए सी ये दोनों आ रहा है, उसके बीच में ये एंगल बराबर हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर। तो ये सिमिलर हो गया, तो कौन से रीजन होगा, तो क्या लिखेंगे बाय एस ए एस, ठीक है। तो ये पहला पार्ट का हो गया मेरा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड वाला पार्ट इसी से निकल जाएगा। देखो सेकेंड वाला पार्ट क्या बोला, सी एम बाय आर एन, तो सी एम को ढूंढो, तो सी एम बाय आर एन ये, और इक्वल्स टू क्या ए बी बाय पी क्यू, मतलब ए बी बाय पी क्यू। तो सी एम देखो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसका रेशियो सेम होगा। देखो यहाँ पे सी एम बाय आर एन लिख सकते हैं यहाँ पे, तो सी एम बाय आर एन इक्वल्स टू क्या होगा मेरा ए एम बाय पी एन, ठीक है। तो ए एम बाय पी एन, ठीक है, ए एम बाय पी एन। अब सेम काम ए क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, या जो ए एम का जो वैल्यू होगा वो पूरे का हाफ होगा, मतलब ए बी का हाफ होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एम इक्वल्स टू क्या ए बी बाय 2, और पी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब पी क्यू बाय 2। तो 2 क्या हो गेट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ए बी बाय पी क्यू आ जाएगा। तो सीधा क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 काटना नहीं है, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो अब 2 ए एम को लिख सकते हैं क्या ए बी बाय पी, 2 ट्वाइस ऑफ पी एन को लिख सकते हैं क्या पी क्यू। यहाँ से जैसे यहाँ से लिखे थे ए बी को क्या लिखते ट्वाइस ऑफ, तो यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे क्या किया 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सी एम बाय आर एन इक्वल्स टू क्या आ गया ए बी बाय पी क्यू। तो यहाँ से लिख सकते हैं सी एम बाय आर एन इक्वल्स टू ए बी बाय पी क्यू। ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड में क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के साथ क्या सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा सी एम बी एंड ट्रायंगल आर एन क्यू। तो ध्यान से देखना, तो इस बार जो कौन सा ये ट्रायंगल लेना है और ये ट्रायंगल लेना है। तो जो बी है किसके इक्वल है, क्यू को इक्वल है,
तो मतलब ये जो एंगल बी है, ठीक है, ये एंगल बी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। तो दोनों एंगल, एक एंगल तो बराबर मिल रहा है, तो क्या लिखते हैं, एंगल एम बी से इक्वल है किसका, एंगल एन क्यू आर। अब गिवन क्या देखना है, अब यहाँ बी सी और क्यू आर वाला रेशियो उठाते हैं, बी सी और क्यू आर किसके, ये दोनों को ले रहे हैं, ठीक है। क्यों ले रहे हैं, ए बी को लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ बी एम लिख सकते हैं ना, इसलिए तो लिखते हैं फ्रॉम 1 क्या होगा, ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, बी सी बाय क्यू आर, ठीक है। इस बार ये लिए, ये क्यों नहीं लिए, ये वाला इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा था, ठीक है, इसलिए ये लिए। बी सी और क्यू आर कहाँ, इस ट्रायंगल में आ रहा है ना, बी सी और यहाँ पे क्यू आर, ठीक है। अब ए बी को लिख सकते हैं क्या, जैसे लिखे थे उस वक्त ट्वाइस ऑफ ए एम, इस बार क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एम बी। तो ए बी को लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी को लिखेंगे क्या, ट्वाइस ऑफ एम बी डिवाइड बाय सेम पी क्यू को क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ क्यू एन। तो ट्वाइस ऑफ क्यू एन इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर। तो ये हो गया बी सी बाय क्यू आर, तो ये टू गेट कैंसिल, तो क्या आ गया, एम बी बाय क्यू एन इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर, ठीक है। अब ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल बराबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, सी एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू, ये सिमिलर हो गया कौन से कंडीशन से, तो बाय एस ए एस। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, ठीक है। अभी यहाँ से आ गया बी सी बाई क्यू आर और एन सी बाय एन आर भी, ये भी बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपल से भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो जो जिससे पहले किए थे उसी से हम क्या किए, इस वाले ट्रायंगल को भी सिमिलर किए, जैसे इसको किए जैसे उसी तरह इसको भी किए, तो कुछ अलग नहीं है, सेम तरीके से